हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। हम अमन सर डीएल एकेडमी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों। जैसा कि हमने पिछला वीडियो पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट बिटवीन सिग्मा और पाई, यानी क्या सिग्मा और पाई वन में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका था, है ना, कि सिग्मा और पाई वन में क्या क्या डिफरेंट होता है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि सिग्मा और पाई वन में क्या अंतर होता है। उसके साथ साथ एक टॉपिक बच्चों हमने और क्लियर किया था कि पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंट होता है ना, तो वो भी ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या डिफरेंट होता था, सिग्मा और पाई वन में क्या डिफरेंट होता था, ये हमने पूरा अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद बच्चों हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी संकरण क्या है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो संकरण क्या होता है उसके बारे में अगर हम पढ़ने वाले हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अच्छे से आज क्लियर करते हैं। संकरण क्या है, संकरण बनाया क्यों गया, संकरण बनाया किसने, है ना, क्यों किसने दिया, संकरण के बारे में सबसे पहले बताया कौन, है ना, क्यों संकरण की जरूरत पड़ी, है ना, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो संकरण की बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पॉलिंग, है ना, पॉलिंग तथा स्लेटर। ये दो साइंटिस्टों ने सहसंयोजी यौगिक को आकृति को समझाने के लिए, यानी ज्योमेट्री को समझाने के लिए इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन दिया। पॉलिंग तथा स्लेटर ये ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सहसंयोजी यौगिक को ज्यामिति को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण किया। यह एक थ्योरी थी जो हाइब्रिडाइजेशन था, संकरण था, है ना। और इन्होंने 1900 कितना में 35 ईस्वी में, कितना में 1935 ईस्वी में इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी दी थी। और हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बनाया गया क्योंकि किसी भी सहसंयोजी यौगिकों की जो जियोमेट्री होती है उसको अच्छे से हम समझ सके, वह बताता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है, या तो फिर नियरली सेम होती है या फिर क्या होता है सेम ऊर्जा के ऑर्बिटल्स, है ना, कितनी संख्या में होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले बच्चों तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर पढ़ना है, ठीक है, तो हमने पहले बताया कि पॉलिंग और स्लेटर ने ये थ्योरी दिया था सन 1935 ईस्वी में, है ना। चलो अब इसकी बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अगर बात करें बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम एक एक पॉइंट संकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपना जो डिफिनीशन होगी उसको भी बता देंगे, है ना। तो पहले हम छोटी छोटी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सके हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है हमने बताया कि पॉलिंग तथा स्लेटर ने 1935 ईस्वी में दिया था। और सबसे पहली बात हाइब्रिडाइजेशन में कि जो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिलेंगे बच्चों, उनकी जो एनर्जी होगी या तो सेम होगी, या तो सेम एनर्जी के होंगे, है ना, या फिर और सेम एनर्जी, या तो फिर नियरली सेम होगी, नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। अब बच्चों हमने कहा कि इसमें जो ऑर्बिटल्स भाग लेंगे या तो उसकी एनर्जी सेम होगी या फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम होगी। जैसे अगर हमने कहा 2s है और ये क्या है 2p है, तो ये आपस में इनकी एनर्जी सेम तो है नहीं लेकिन नियरली सेम है, पास पास है। और हम कहे 2s 3d से संपर्क करेगा या इंटरमिक्सिंग होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में वही आपके ऑर्बिटल्स होंगे जो आपकी एनर्जी सेम रखते हैं या तो फिर उनकी नियरली एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट थी पहला। दूसरा बात होता है कि बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन में होता है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें तो ये जो इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के या तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भाग लेंगे या तो फिर फुली फील्ड वाले या तो फिर क्या जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, यानी ये संकरण बनाते हैं। पहला हमने क्या बोला था कि अगर वो आपके क्या होंगे, हाफ फील्ड होंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होगा, हाफ फील्ड अगर ऑर्बिटल्स होगा तो वो भी आपके संकरण में भाग लेंगे,
हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, है ना। और दूसरी बात बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, दूसरा क्या होगा, इम्पटी जो होते हैं ये भी ऑर्बिटल्स आपके भाग लेते हैं, इम्पटी जो होते हैं ऑर्बिटल्स ये भी भाग लेंगे, है ना। और तीसरा जो बच्चों, इसमें जो फुली फील्ड वाला आता है ना, फुली यानी जो फुल ऑर्बिट भरे हुए पूरे भरे होते हैं, फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी आपके भाग लेंगे, है ना। तो ये भी आपके भाग लेंगे। तो पहला हमने कहा कि अगर बात करें तो हाफ फील्ड भी होगा और क्या होगा, इम्पिटी भी होगा और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स भी भाग लेंगे, है ना। तीसरी बात बच्चों आती है कि इसमें हमने आपको बताया कि इस वाले में अगर हम बात करें तो ये होता क्या है ना, इसमें क्या होता है, तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें तीसरी नंबर लिख सकते हो बच्चों कि जो तीसरा नंबर इसमें आएगा कि हमने आपको बताया था कि इसमें सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, है ना। तो जो तीसरी पॉइंट अगर आएगी तो यहां पर होता है कि जितनी संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी नए संकरित कक्षक जितने संख्या में बनेंगे उतनी ही संख्या में आपकी क्या होता है कि उतनी संख्या, जितना संख्या में हम मिलाएंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, यानी जितने संख्या में हम मिलाएंगे उतने ही संख्या में न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। तो लिख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होगा नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। यानी हमने कहा कि अगर जितनी ही इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स होगी उतनी ही आपकी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। मतलब हमने कहा कि अगर दो कक्षक मिलाएंगे तो उतने ही आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। अगर हम 3 मिलाते हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, अगर 4 मिलाते हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये बात याद रखना बच्चों, एक एक पॉइंट, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होता है नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। अगली बात अगर हम बात करें बच्चों तो जो हाइब्रिड में होता है ना वह ओनली, चौथा अगर हम बात करें तो हाइब्रिड में आपका सिग्मा बॉन्ड से मतलब होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में आपका किससे मतलब होता है, सिग्मा बॉन्ड से मतलब होता है। पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, है ना। सिग्मा बॉन्ड से हमें क्या होता है, मतलब होता है, और पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। कहने का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग कौन लेता है, सिग्मा बॉन्ड लेता है, पाई बॉन्ड कोई, जो पाई बॉन्ड होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। या तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी कह सकते हैं, यानी हमारा जो मतलब होगा वो किससे होगा, सिग्मा बॉन्ड से होगा। अगला बात करें अगर हम बच्चों तो अगली जो हमारी पॉइंट होगी इसमें तो जो सिग्मा बॉन्ड, और चौथा अगर हम अगली बात करें बच्चों तो ये होता है पांचवा कि अगर हमने बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको जो दर्शाने का तरीका होता है कुछ इस तरह से होता है। जैसे हम एस ऑर्बिटल्स को ऐसे दिखाते थे, पी ऑर्बिटल्स को इस तरह से दिखाते थे, है ना, डी ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरह से दिखाते थे, है ना। लेकिन जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनके दिखाने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे अगर हमने एक ही सेम, देखो सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक ही जैसा दिखाएंगे, इसमें आपको कोई इस तरह से अलग अलग नहीं होगा। जैसे एस पी डी है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी को एक जैसा दिखाते हैं, और वह आपका ऐसे होता है, एक छोटा लूप होता है और एक बड़ा लूप होता है ना, इस तरह से दिखाएंगे। कहीं आपको इस तरह से दिखने के लिए मिलेगा तो आप समझ जाना कि हाइब्रिडेशन हो रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, संकरण हो रहा है ना। इस तरह से कहीं आपको दिखाया हुआ मिले तो, है ना। जैसे आपका क्या होता है, अगर हमने बताया था ये कार्बन होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, अगर 4 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये CH4 होगा। तो यानी इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस तरह से, है ना, और इस तरह से और इस तरह से। और जो छोटा वाला होता है ना उसको हम गायब कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं, बड़ा वाला को ही लेकर चलते हैं। तो आप कभी देखोगे तो इस तरह से अगर दिखाई दिया तो मान लो समझ लो कि यह हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी संकरण हो रहा है ना, हाइब्रिड हो रहा है।
यानी संकरण बन रहा है। ठीक है, अगला हम बात करें बच्चों, तो यानी जो हम अगर बात करें इसमें, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, अगली पॉइंट बात करें, तो ये किसी भी मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को दिखाता है। किसको दिखाता है? जियोमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के अणु या कंपाउंड की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलता है किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर के ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनमें ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है कि इनमें रिपल्सन कम हो सके, और इनमें रिपल्सन कम होगा तो ये आपस में मिनिमम रिपल्सन बनाना चाहते हैं, और जब वह ऐसे स्थिति में आएंगे तो वह एक शेप देते हैं, एक ज्योमेट्री निर्धारित होती है उनकी, और ये हाइब्रिडाइजेशन किसको निर्धारित करते हैं? ज्योमेट्री को निर्धारित करते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एक बार फिर से हम इसके बारे में बताते हैं क्या है, क्या हमने छोटी छोटी बातें क्लियर की उसके बारे में। पहला हमने लिखा था बच्चों कि पॉलिंग तथा स्लेटर ने 1935 ईस्वी में हाइब्रिडाइजेशन को बनाया था। उसके बाद है यहाँ पर क्या था, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेंगे, इसमें जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, वह आपका क्या होता है बच्चों कि उसकी जो एनर्जी होना चाहिए वो आपकी सेम होना चाहिए, या तो फिर आपकी क्या होना चाहिए, या फिर नियरली सेम होना चाहिए, या तो सेम एनर्जी, या तो फिर क्या होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, है ना। ये हमने आपको बताया था। और दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स और एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल्स भी भाग लेते हैं, है ना। कोई कहे कि फुली फील्ड वाला या हाफ फील्ड वाला ही बनाता है, ऐसा नहीं है। ये हाफ फील्ड वाला सभी लोग कहते हैं हाफ फील्ड वाला बनाते हैं, लेकिन फुली फील्ड और एम्प्टी वाले भी ऑर्बिटल्स आपकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अगला, है ना, तो अगर हम इसको अगली जो हमारी पॉइंट थी कि इसमें नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब हम जितना संख्या में ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग करेंगे उतने ही संख्या में हमारे नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा। बहुत अच्छी तरह समझने के लिए बच्चों ये ध्यान देना कि मान लो आपके पास क्या है, एक 3 मोतीचूर के लड्डू है, एक दूसरा वाला लड्डू है ना। तीनों की साइज क्या अलग अलग है, मतलब साइज सेम है तीन की, और इसकी जो साइज है उसका अलग है ना। अब हमें क्या करना है कि तीन मोतीचूर वाले लड्डू को मिला दो और एक जो अदरवाइज का लड्डू था उसको मिला दो। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 3 मोतीचूर के थे, एक अदरवाइज का था, इसको मिलाओगे तो अब हमें उतने ही लड्डू बनाना है, उतने ही बड़ी साइज की, तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, है ना। वही कहने के मतलब है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होता है नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। उसके बाद बच्चों हमने आपको बताया कि इसमें सिग्मा बॉन्ड से ही मतलब होता है, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है ना। इसमें किससे मतलब होता है? सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर उसके बाद बच्चों बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह किसी भी सहसंयोजी यौगिकों के मॉलिक्यूल्स के या तो फिर यौगिक के ज्योमेट्री को निर्धारित करता है ना। ये ज्योमेट्री को बताता है, और बाद में ये भी थ्योरी फेल हो जाएगी, लेकिन ये किसको दिखाता है? ज्योमेट्री को दिखाता है। उसके बाद बच्चों हमने बताया कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर कक्षा की आकृति अलग अलग होती है, लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। एक छोटा लूप होता है, एक बड़ा लूप होता है। कहीं कहीं किताब में छोटा लूप को भी गायब कर देता है, बड़ा लूप ही दिखता है, तो आप कहीं ऐसे दिखेगा, ऐसा ऑर्बिटल्स दिखेगा तो आप समझ जाना है वह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, या तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब बच्चों डेफिनेशन क्या होगी उसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, है ना। ये छोटी छोटी पॉइंटें थी इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ये थ्योरी थी। इसी थ्योरी से हम अगर उसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में लिखना होगा तो इस तरह से लिखोगे, है ना। जब दो परमाणविक कक्षक आपके जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं, है ना, जब दो परमाणविक कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा के पुनर्वितरण से
उनके ऊर्जा की पुनर्वितरण से समान संख्या एवं समान आकृति एवं समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होता है जिसे, तो देखो बच्चों, जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनके ऊर्जा के पुनर्वितरण से समान संख्या एवं समान आकृति एवं समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होता है और नए कक्षक बनाने की क्रिया संकरण कहलाती है। है ना। तो इस तरह से आप लिखोगे, हमने लिखा था ना बच्चों कि नंबर ऑफ इंटर मिक्सिंग ऑर्बिटल्स बराबर होता है नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमने आपको लिखा है कि जब दो परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो उनके ऊर्जा के पुनर्वितरण से समान संख्या, समान आकृति एवं समान ऊर्जा के नए कक्षक का निर्माण होता है और नए कक्षक बनाने की जो क्रिया होती है अब वो क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ये तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होगी, ये थ्योरी होगी। अब उसके बाद जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी संकरण होता है वह कितने टाइप का होता है? तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है संकरण वह आपका टाइप होता है, वह 6 टाइप का होता है। अगर देखा जाए तो 6 टाइप का होता है, लेकिन आपको जो पॉलिटेक्निक में पढ़ना है बच्चों वो आपको कितने टाइप पढ़ना है? 3 टाइप के पढ़ने हैं, है ना। तो वह कौन कौन से होता है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो, और हमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है? 6, और हमें पढ़ना कितने बच्चों? 3 टाइप का पढ़ना है। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों sp, एक होता है बच्चों sp2 और एक होता है बच्चों sp3 संकरण। यानी 3 टाइप के हमें जो पढ़ने हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। 6 टाइप होता है, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है ना। लिख देते हैं नाम, sp3d और sp3d2 और एक होता है sp3d3 होता है। तो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 6 टाइप के, लेकिन हमें पढ़ना कितना है? 3 ही के बारे में पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है बच्चों वह कितने के बारे में पढ़ना है? 3 के बारे में पढ़ना है ना। और उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो आपके जो बोर्ड सिलेबस में होता है वो आपको 3 ही देता है ना। 3 के ही बारे में देगा और उससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो आपके sp, sp2 और sp3 के ही बारे में पढ़ना है, sp3d और sp3d2 और sp3d3 के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो चलो हम बात कर ले sp संकरण क्या होता है। sp संकरण की अगर हम बात करें बच्चों तो एक s ऑर्बिटल्स होता है, एक p ऑर्बिटल्स। जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारा नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनता है वह sp बनता है। 2 बनेंगे क्योंकि 2 s और p भाग लेंगे, तो आप जब 2 बनेंगे तो वह कौन होगा? एक s और दूसरा क्या? p। जब ये आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे ये ऑर्बिटल्स तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वह किसका होगा? sp संकरण का होगा, है ना। तो जितने संख्या में बनेंगे, जितने संख्या में मिलेंगे उतनी संख्या में नए बनेंगे भी। एक s है एक p है तो 2 मिल रहा है तो बनेंगे कितने? 2 ही संख्या। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर देखो बच्चों, अगर एक यहाँ पर कितना है? एक s और p है तो यहाँ पर कितने हैं? 3 है तो 3 ही बनेंगे। एक 2 p है एक s है तो 3 बनेंगे। एक s और 3 p तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, है ना। तो जितनी संख्या मिलाओगे उतने ही जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वही उतनी ही संख्या में बनेंगे। ठीक है। तो आपका जो sp होता है, एक बच्चों ध्यान देना कि sp संकरण की अगर तुमसे पूछता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ज्योमेट्री इसकी अगर हम तुमसे पूछे कि sp संकरण की ज्योमेट्री कैसी होती है, बच्चों बताना लीनियर होती है। यानी क्या होती है? रेखिक होती है ना, रैखिक होती है।
ठीक है, ये आपकी sp की कैसी होती है, रैखिक। और बच्चों इसमें बॉन्ड एंगल अगर तुमसे पूछा ना, बॉन्ड एंगल, तो ये 180 का होता है। बॉन्ड एंगल कितना का होता है, 180 का। देखो जो तुमसे पूछा जाता है वही बता रहे, बहुत ज्यादा बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली अगर हम पढ़ाए तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चों वहां तक तुम्हें जाने ही नहीं, वह एंटर के लिए है। 11 और 12 में आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा यहाँ डीपली नहीं, यहाँ टेक्निकल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसलिए डीपली नहीं जा रहा है, बहुत सारा चीजें हैं इसमें, लेकिन डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस उतना ही पढ़ना है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। जो तुमसे पूछा जाता है, एक एक नंबर की क्वेश्चन जो बन सकते हैं। आपको पता हो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का, और आकृति कैसी होगी, लीनियर होगी। फिर उसके बाद बच्चों अगर हम देखा जाए इसमें, तो इसमें क्या होगा, एक एस और 2 कितना होगा, पी के छक होंगे, तो ठीक है। इसमें 2 पी होंगे, इसमें 1 पी था। अब बताओ यहां पर ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो ये होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल होती है, मतलब त्रिकोणी होती है ना, त्रिकोणी होगी। और इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वह 120 का होगा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वह कितना का होगा, 120 का। और बच्चों इसमें हम बात करें तो 1 एस होगा, 3 पी होगा, है ना, 1 एस और 3 क्या होगा, पी। इस कक्षक में ये वाला, इसमें इसकी अगर हम जियोमेट्री की बात करें, है ना, अगर हम जियोमेट्री की बात करें तो ये होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसकी जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों वह 109 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना, 109 डिग्री कितना होता है, 28। तो वो आपको याद रखना है कि एसपी संकट की आकृति कैसी होती है, लीनियर होती है, रैखिक होती है। और sp2 की कैसी होती है, आपका ट्राइगोनल होता है, त्रिकोणी होता है। और इसकी sp3 की कैसी होती है, ट्राइगोनल होती है, सॉरी टेट्राहेड्रल होती है इसकी। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 10928, ठीक है, 109 डिग्री और 28 मिनट होते हैं। तो आपको याद रखने बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, है ना, sp, sp2 और sp3 की। आपके इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। sp3d क्या होता है, sp3d2 क्या होता है, sp3d3 क्या होता है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में हुआ 3 ही संकट के बारे में, तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, निकालने का तरीका क्या होता है, एक बार स्ट्रक्चर से सीखेंगे, फिर उसके बाद और बेसिक, फिर उसके बाद एक ट्रिकी मेथड बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों एक बार जबरदस्त तरीके से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्जाम बहुत पास है ना। अब चलो बच्चों बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो हम स्ट्रक्चर विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। पहला हम प्रोसेस पढ़ेंगे, मेथड क्या है, विधि क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है स्ट्रक्चर के द्वारा। तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों सिग्मा बॉन्ड, है ना, हमने बताया हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड सी मतलब है, और प्लस इसके साथ साथ क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों, लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से हमें लेना देना होगा इसमें, है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या ये बच्चों हम इसको जेड से दिखा देते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को किससे दिखाएंगे, जेड से। और यहाँ पर लिख देते हैं संकरण के बारे में, यानी ये संकरण कितने टाइप के। तो अगर बच्चों ध्यान देना कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या अगर बच्चों 2 आती है तो वह संकरण कौन सा होता है, sp होता है। 3 आती है तो वो संकरण क्या होगा, sp2 होगा। और 4 आएगी बच्चों तो वह संकरण क्या होगा, sp3 होगा। और 5 आएगी तो बच्चों वो होता है sp3 और d। और 6 आएगी तो होता है sp3d2। और 7 आएगी तो वह होता है sp3d3 होगा, है ना। इस तरह से होगा। अब बच्चों बताओ कि ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हम निकालेंगे कैसे। सपोज करो हम 3 एग्जांपल लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। जैसे हमने CH4 में पूछा कि CH4 में कौन सा संकरण है, और हमने पूछा कि H2O में बताओ कौन सा संकरण है, और NH3 में बताओ कौन सा संकरण है। इस तरह से निकालोगे तो ये तो सिंपल है, स्ट्रक्चर आप बना लोगे, ये सिंपल है, आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। CH4 का स्ट्रक्चर क्या है, हमने आपको बहुत बार बताया, CH4 ये कार्बन रखोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड,
ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो आप बच्चों दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड जहां होता है वहां सिग्मा होता है। आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर एक सिग्मा यहां से निकलेगा और एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से और एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से, यानी टोटल सिग्मा की संख्या कितनी बच्चों 4 है ना। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हमें निकालना है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा 4। अब बच्चों बताओ क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है? 4 ही इलेक्ट्रॉन होती, चारों बॉन्ड बना लिए, इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी लोन पेयर की संख्या कितना हो जाएगी 0। यानी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर टोटल मिलाकर बच्चों कितना आया 4 आया। अब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर टोटल मिलाकर अगर हमारा 4 आया है तो बताओ 4 के लिए हमने क्या लिखा है बच्चों sp3 शंकर लिखा है। 4 के लिए हमने क्या लिखा है sp3 शंकर लिखा है। अब उसके बाद बच्चों अगर हम H2O को बनाए इस तरह से तो H का बनेगा तो क्या होगा H होता है O होता है H होता है ना। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 6, 2 तो बॉन्ड बना लेता है। अब इन 2 इसके पास बचे हैं, यहाँ पर दिखा दो कि इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बचे और 2 बॉन्ड बना लिए। तो बताओ 2 जो बॉन्ड बनाया वहां से 2 सिग्मा निकलेगा और इसके पास 2 लोन पेयर है, यानी टोटल वैल्यू कितना आ गई 4। और 4 के लिए कौन सा संकट होता है बच्चों sp3 संकट होता है। यहाँ पे भी 4 के लिए कौन सा संकट होगा sp3 संकट होगा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं NH3 की। NH3 के स्ट्रक्चर बनाओगे NH है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरह से NH3 बनेगा। तो कितने सिग्मा दिखाई दे रहे हैं 3, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 3 सिग्मा और इसके पास एक लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है। जब एक लोन पेयर है 3 और 3 सिग्मा है, टोटल वैल्यू कितना होगी 4, कौन सा संकट होगा बच्चों sp3 संकट होगा। इस तरह से हम किसी स्ट्रक्चर द्वारा सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का योग कर हमें बताते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट कर लो, जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 2 आएगी बच्चों तो वह होता है sp, जब 3 आएगी तो sp2 होता है, जब 4 आएगी तो sp3 होता है, 5 आएगी sp3d होगा, 6 आएगी sp3d2 होगा और 7 आएगी sp3d3 होगा, है ना। इस तरह से आप इसको याद करेंगे और हमें स्ट्रक्चर बनाकर इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो आपको स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, है ना, जिनका बनता ही नहीं, तो उस तरह से अगर वो अष्टक नियम की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, जैसे PCl5 हो गया और वह आप बनाओगे तो वो अष्टक नियम का अपवाद है, वो तो बनेगा नहीं तुमसे। तो उस तरह से अगर जो नहीं बनते उसके लिए भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताएंगे। उसके बाद इसके द्वारा एक और विधि होगी, उसको जानेंगे। अगर वो भी नहीं समझ में आएगी, एक ट्रिक द्वारा मतलब ट्रिक द्वारा हम निकालेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। वह बहुत ही आसान होगा, जो आप 1 या 2 मिनट में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ना आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आप कोई सूत्र याद करने की जरूरत पड़ेगी, कोई फार्मूला जरूरत पड़ेगी। आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, उसको आप अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।